राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे फागुन मास की कथा का 7वां अध्याय। और इस फागुन मास में अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है रीताज स्टोरी, उस चैनल पर हर रोज़ शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है। तो अगर आप चाहें तो प्रतिदिन वो कथा भी सुन सकते हैं। और हाँ, प्रतिदिन कथा सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार से जुड़े रहिए ताकि ये कथाएं इसी प्रकार से निर्विघ्न रूप से चलती रहें। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ऋषि जी कहते हैं कि छेड़ा हुआ सिंह, अत्यंत रोष में भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित रहने वाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता जैसा कि संयम रहित चित्त कर डालता है। मांस भक्षी प्राणियों तथा अजित्र मनुष्यों से लोगों को सदा भय रहता है, अतः उनके निवारण के लिए ब्रह्मा जी ने दंड का विधान किया है। दंड ही प्राणियों की रक्षा और प्रजा का पालन करता है, वही पापियों को पाप से रोकता है। दंड सबके लिए दुर्जय होता है और वह सभी प्राणियों को भय पहुंचाने वाला है। दंड ही मनुष्यों का शासक है, क्योंकि उसी पर धर्म टिका हुआ है। संपूर्ण आसार और समस्त भूतों में दम ही उत्तम व्रत माना गया है। अब यह दम क्या होता है देखिए। उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, दोष दृष्टि का अभाव, गुरु शशका, प्राणियों पर दया और चुगली ना करना, इन्हीं को शांत बुद्धि वाले संतों और ऋषियों ने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग यह सभी दम के ही अधीन है। जो अपना अपमान होने पर क्रोध नहीं करता और सम्मान होने पर हर्ष से फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टि में सुख और दुख एक समान है, उस धीर पुरुष को प्रशांत कहते हैं। जिसका अपमान होता है वह साधु पुरुष तो सुख से सोता है और सुख से जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है, परंतु अपमान करने वाला मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। ऐसे में अपमानित पुरुष को चाहिए कि वह कभी भी अपमान करने वाले की बुराई ना सोचे और अपने धर्म पर दृष्टि रखते हुए भी दूसरों के धर्म की निंदा ना करे। जो इंद्रियों का गमन करना नहीं जानते वे व्यर्थ शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियों का संयम ही शास्त्र का मूल है। वही सनातन धर्म है। संपूर्ण व्रतों का आधार दम ही है। 6 अंग सहित पढ़े हुए वेद भी दम से हीन पुरुष को पवित्र नहीं कर सकते। जिसने इंद्रियों का दमन नहीं किया उसके सांख्य योग, उत्तम कुल, जन्म और तीर्थ स्थान सभी व्यर्थ हैं। योग वेता दक्ष को चाहिए कि वह अपमान को अमृत के समान समझकर उससे प्रसन्नता पूर्वक अनुभव करे और सम्मान को विष के तुल्य मानकर उससे घृणा करे, क्योंकि अपमान से उसके तप की वृद्धि होती है और सम्मान से तप का क्षय हो जाता है। पूजा और सत्कार पाने वाला ब्राह्मण दूही हुई गाय की तरह खाली हो जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होम के द्वारा पुनः ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है। संसार में करने वाले के समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह आपका पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है। निंदा करने वालों की कभी भी स्वयं निंदा ना करें। अपने मन को रोके। जो उस समय अपने मन को वश में कर लेता है उसने चित्त को वश में कर लेता है। वह मानो कि अमृत से स्नान करता है। इसीलिए कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी की भी निंदा करते हैं, किसी की भी चुगली करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्म समाप्त होते हैं। हमारा पुण्य उस व्यक्ति तक चला जाता है, उस व्यक्ति के पास चला जाता है जिसकी हम बुराई कर रहे होते हैं, और उस व्यक्ति के जो पाप कर्म होते हैं वह हमारे पास आ जाते हैं। इसीलिए भूल से भी दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। अपने मन को रोकना चाहिए, अपने मन को वश में रखना चाहिए। इससे अमृत में स्नान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के नीचे रहना, साधारण वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसी की अपेक्षा ना रखना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह सब परम गति को प्राप्त कराने वाले होते हैं। जिसने काम और क्रोध को जीत लिया उसे फिर जंगल में जाकर क्या करना। अभ्यास से शास्त्र की, सील से कुल की और सत्य से क्रोध का तथा मित्र के द्वारा प्राणों की रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए क्रोध को अपने मन में रोक लेता है वह उस क्षमा के द्वारा सबको जीत लेता है।
जो क्रोध और भय को जीतकर शांत रहता है, पृथ्वी पर उसके समान वीर और कौन है। यह ब्रह्मा जी का बताया हुआ गुण उपदेश है। प्यारे, हमने धर्म का हृदय सार तत्व तुम्हें बतलाया है। यज्ञ करने वालों के लोग दूसरे हैं, तपस्वियों के लोग दूसरे हैं तथा इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह करने वाले लोगों के लोग दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। क्षमा करने वाले पर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा नहीं। वह यह कि क्षमाशील पुरुष को लोग शक्तिहीन मान बैठते हैं, किंतु इसे दोष नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानों का बल क्षमा ही है। जो शांति अथवा क्षमा को नहीं जानता, वह ईष्ट अर्थात यज्ञ आदि और पूर्त अर्थात तालाब आदि खुदवाना दोनों के फलों से वंचित हो जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप होम और पूजन करता है, वह सब फूटे हुए घड़े से जल की भांति नष्ट हो जाता है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय दमा घायलांग कठिनाइयों को पार कर जाता है, जो दिन सदा ही पुण्य प्रकोप होता है तथा वहाँ से कभी नहीं गिरता, धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। जो पराई स्त्री को माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपने आत्मा के समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी रसोई बलि वैष्णवी देव के लिए और जीवन परोपकार के लिए है, वही विद्वान है। जैसे धातुओं में स्वर्ण उत्तम है, वैसे ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वही सर्वस्व है। संपूर्ण प्राणियों के हित का ध्यान रखने वाला पुरुष अमृत प्राप्त करता है। पुलस सामने धर्म के सार तत्व का प्रतिपादन करके उनके साथ वहां से दूसरे वन में प्रवेश किया। वहां भी उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखाई दिया, जो पद्म और उत्पल से आच्छादित था। उस सरोवर में उतरकर उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर के ढेर किनारे पर रखकर जल से संपन्न होने वाली पुण्य क्रिया, संध्या, तर्पण आदि करने लगे। तत्पश्चात जब वे जल से बाहर निकले तो उन मृणाल को ना देखकर परस्पर इस प्रकार कहने लगे। ऋषि बोले, हम सब लोग क्षुधा से इतना कष्ट पा रहे हैं, फिर ऐसी दशा में किस पापी और क्रूर ने मृणाल को चुरा लिया। जब इस तरह कुछ भी पता न लगा, तब सबने पहले कश्यप जी बोले, जिसने मृणाल की चोरी की है, उसे सर्वस्व सब कुछ चुराने पर, धाती रखी हुई वस्तु पर जी ललचाकर और झूठी गवाही देने का पाप लगे। वह दंभपूर्वक धर्म का आचरण और राजा का सेवन करने, मद्य और मांस का सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूद से जीविका चलाने और रुपया लेकर लकड़ी बेचने के पाप का भागी हो। वशिष्ठ जी ने कहा कि जिसने उन मृणाल को चुराया हो, उसे ऋतुकाल के बिना ही मैथुन करने, दिन में सोने, एक दूसरे के यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गांव में एक ही कुआं हो वहां निवास करने, ब्राह्मण होकर शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने का पाप लगे और ऐसे लोगों को जिन लोकों में जाना पड़ता है, वहीं पर वह भी जाए। भरद्वाज जी बोले कि जिसने मृणाल चुराए हों, वह सबके प्रतिकूल धन के अभिमानी, सबसे डाह रखवाले, चुगलखोर और रस बेचने वाली की गति प्राप्त करे। गौतम जी ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह सदा शूद्र का अन्न खाने वाले, पर स्त्रीगामी और घर में दूसरों को ना देकर अकेले मिष्ठन भोजन करने वाले के समान पाप का भागी हो। विश्वामित्र जी बोले, जो मृणाल चुरा ले गया हो, वह सदा काम परायण, दिन में मैथुन करने वाले, नित्यपात की पराई निंदा करने वाले और पर स्त्रीगामी की गति प्राप्त करे। जमदग्नि जी ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करने, अपने कन्या के दिए हुए धन से अपनी जीविका चलाने के, सदा दूसरे की रसोई में भोजन करने के, पर स्त्री के संपर्क रखने और गौओं की बिक्री करने के पाप का भागी हो। पराशर जी बोले, जिसने मृणाल चुराए हो, वह दूसरों का दास एवं जन्म जन्म क्रोधी हो तथा सब प्रकार के धर्म कर्मों से हीन हो। सुनासक ने कहा कि जिसने मृणाल की चोरी की हो, वह न्यायपूर्वक वेदा अध्ययन करे, अतिथियों में प्रीति रखने वाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत अग्निहोत्र करे, प्रतिदिन करे और अंतर्ग्रह ब्रह्मलोक को जाए, अर्थात अंत समय में ब्रह्मलोक को जाए। तब ऋषियों ने कहा कि हे सुना सक, तुमने जो शपथ की है वह तो अभिष्ट है, अतः तुमने हम सबके मृणाल की चोरी की है। तब सुनासक बोले, ब्राह्मण, मैंने ही आप लोगों के मुँह से धर्म सुनने की इच्छा से यह मृणाल छुपा दिए थे। मुझे आप लोग इंद्र ही समझे। हे मुनिवर, आपने लोभ के परित्याग से अच्छे लोगों पर विजय पाई
अतः इस विमान पर बैठिए, अब हम लोग स्वर्ग को चले। तब महर्षियों ने इंद्र को पहचान कर उनसे इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, हे देवराज, जो मनुष्य यहाँ आकर मध्यम पुष्कर में स्नान करे और 3 रात तक यहाँ उपवास पूर्वक वास करे, उसे अच्छे फल की प्राप्ति होती है। वनवासी महर्षियों के लिए जो 12 वर्षों की यज्ञ दीक्षा बताई गई है, उसका पूरा फल उस मनुष्य को भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, वह सदा अपने कुल वालों के साथ आनंद का अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के 1 दिन तथा अर्थात कल्प भर वहाँ निवास करता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। दोस्तों, मिलते हैं इसके आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।